हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीजीटी के लिए क्या रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जिसमें कि क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी कवर करेंगे। इसके अलावा प्रोविजन पीरियड वगैरह जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स दिए गए हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 4000 प्लस वैकेंसीज है टीजीटी पोस्ट के लिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया है नोटिफिकेशन को लेकर के, जिसका लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। उसी से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसमें आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो यहां पर हम जो DSSB के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टीजीटी के लिए जिस जिस सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं उन सभी के लिए हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो अगर आप भी टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, DSSB में जब भी वैकेंसीज आती हैं ऑल स्टेट से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, आपको इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। ओनली वैकेंसी एंड एप्लीकेशन डेट वहां पर क्लियर की गई है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कवर करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब इसमें जो वैकेंसी दी गई है आप उनको यहाँ ना देखें, ये जो वैकेंसी है, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट रूल्स आते हैं तब आपको पूरा डिटेल में बताया जाता है कि कितनी वैकेंसीज है, क्या सब कुछ है, कितनी पोस्ट है, किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितनी भर्ती होंगी या कितनी वैकेंसीज रहेंगी। तो आप इन वैकेंसीज को ना देखें, क्योंकि हम यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट रूल्स हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। जो वैकेंसी है उनका नोटिफिकेशन DSSB की साइट पर आ चुका है, तो आप वैकेंसी के लिए आप उसको देख लीजिए। अदरवाइज मैंने आपको बताया ही है कि आई बटन पर लिंक दे दिया है। 4000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। अभी हम ये रिक्रूटमेंट रूल्स आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए कवर कर रहे हैं। तो इसमें आपकी जो अभी जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें से यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आई हैं। इसमें से हम ये 4 सब्जेक्ट्स अभी देख रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टीजीटी इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस, ये 4 के लिए है। बहुत से और भी लैंग्वेजेस में वैकेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर ये 4 के लिए भी आई हुई हैं, तो पहले हम इनको कवर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पदों की संख्या को मत देखिएगा, ठीक है। समूह ख यानी ग्रुप बी की पोस्ट यहाँ पर रहती है। आपकी जो सैलरी यहाँ पर रहेगी टीजीटी के लिए वो लेवल 7 से रहेगी। 44,900 से स्टार्टिंग आपकी रहेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं, इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताएं। तो जो अनिवार्य योग्यता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम 50% मार्क्स के साथ आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे आप मैथमेटिक्स के लिए कर रहे हैं तो आपका मैथ एज सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, 50% से आप पास आउट हो ग्रेजुएशन में। आप सोशल साइंस के लिए हैं तो किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, सोशल साइंस में आप सभी जानते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश से है तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। इसी तरह से जो अदर सब्जेक्ट जो भी रहेंगे उन सभी उसी रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब संबंधित विषय का कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। जैसे कि 3 साल का ग्रेजुएशन आपका है तो कम से कम 2 साल तक आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। सपोज अगर आप टीजीटी मैथ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन आपने ग्रेजुएशन में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, अगर आपने ग्रेजुएशन में 2 सेकेंड ईयर तक, यानी 2 ईयर, फर्स्ट हो या सेकेंड ईयर हो, 2 साल तक अगर आपने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो भी आप यहाँ पर, जरूरी नहीं है तीनों साल में आपका मैथ हो, अगर आपने 2 साल तक भी मैथ किया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ है एज अ सब्जेक्ट, तो भी आप मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, या तो आपका ग्रेजुएशन फुली उसी सब्जेक्ट से कंप्लीट हो, या कम से कम 2 साल तक तो आपने एज अ सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो जिसके आप टीजीटी बनना चाहते हैं। 50% मार्क्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है
देन आपके पास सेकंड ऑप्शन रहता है स्नातक उपाधि या फिर स्नातकोत्तर, या आपने डिग्री ली हो या आपने मास्टर डिग्री यानी पीजी की हो, ठीक है, ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से संबंधित विषय में आपका स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन आपने पीजी भी किया हुआ है साथ में, और पीजी में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है जिसके कि आप टीजीटी बनना चाहते हैं ग्रेजुएशन, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वही रहेगी, मिनिमम 50% आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो थर्ड यहाँ पर दिया गया है किसी एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय का कम से कम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। बीएलएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड मींस आपका जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज अगर आपने किए हुए हैं और उसमें अपना एज अ सब्जेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट तो आपका मेन सब्जेक्ट है, वो आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन में से कोई एक आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएड आपने किया हो या 3 वर्ष का एकीकृत बीएड एमएड आपने किया हो, या आपने बीएलएड, बीएससी बीएड, ये अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं तो फिर तो आपको अलग से बीएड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपने बीएड होना चाहिए। ओके, इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि सीबीएसई द्वारा जो सीटेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है वो भी आप उत्तीर्ण होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। तो सीटेट सेंट्रल लेवल के लिए आप जा रहे हैं तो यहाँ पर सीटेट रिक्वायरमेंट रहेगी। अब देखिए जैसे कि टीजीटी शारीरिक विज्ञान फिजिकल या नेचुरल साइंस से अगर आप कर रहे हैं तो इनके लिए यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है, कम से कम एक विषय का आपका अध्ययन होना चाहिए। विज्ञान विषयों में से कम कोई भी एक आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो, जैसे कि भौतिक या रसायन शास्त्र, ठीक है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जो नेचुरल साइंस या जो शारीरिक विज्ञान है उसके लिए अगर आप करना चाह रहे हैं टीजीटी के लिए आवेदन, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। जैविक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, जैव चिकित्सा विज्ञान, आणविक कोशिक जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, भू विज्ञान, ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से भी आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप नेचुरल साइंस या फिजिकल के लिए, अभी जो वैकेंसीज हैं उसमें नेचुरल साइंस की वैकेंसीज आई हुई हैं तो आप उसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद सोशल साइंस के लिए वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके सब्जेक्ट्स का, एक बार और यहाँ क्लियर कर लेते हैं। टीजीटी सोशल साइंस के लिए जो आवेदन करने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए कम से कम एक सब्जेक्ट आपका भी ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, सांख्यिकी, इनमें से कोई एक आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और मैथ के लिए जो कर रहे हैं उनका भी मैथ एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज अभी आई हुई हैं। आप अगर इनमें से किसी के लिए भी कर रहे हैं तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। एज क्राइटेरिया देखेंगे हम, एज क्राइटेरिया नहीं देखें अभी। तो एज क्राइटेरिया जो आपका रहेगा टीजीटी पोस्ट के लिए, जो भी टीजीटी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए देखिए 30 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों एवं आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि DSSB द्वारा यथा विज्ञप्ति होगी। जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको अभी शॉर्ट नोटिस आया है, डिटेल में आपको वो डेट कंफर्म कर दी जाएगी, कट ऑफ डेट कि किस डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। ओके, तो आपकी अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है, यहाँ पर 30 के अबव आपका नहीं होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। अब इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेजेस के लिए भी आई हुई हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली तो आई थिंक नहीं है। यहाँ पर ये 4 के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, तो इनके लिए भी आप देखेंगे सैलरी आपकी सेम रहेगी, ग्रुप भी सेम ग्रुप बी से ही है। ठीक है, एज आपकी यहाँ पर भी 30, क्योंकि टीजीटी टीचर हैं तो सभी के लिए सेम रहेगा। बस यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 2 वर्ष का अध्ययन आपका रिलेटेड जो सब्जेक्ट है यानी कि जो लैंग्वेज है उसमें आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है,
और यहाँ पर आधुनिक भारतीय भाषा अर्थात हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी में स्नातक उपाधि या फिर स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ आपने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन है वो आपने कंप्लीट किया हुआ हो। तो ये आपकी यहाँ पर है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस के लिए है तो लैंग्वेजेस भी सेम टीजीटी की वैकेंसीज है। तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर आपका जिस भी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो या कोई सब्जेक्ट हो, आपने ग्रेजुएशन लेवल पर एटलीस्ट 2 ईयर तक आपने वो सब्जेक्ट वो लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई हो तो आप उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ओके, सो इसकी इम्पोर्टेंट डेट वगैरह मैंने सारा सब कुछ नोटिफिकेशन जो वीडियो अपलोड किया हुआ है वैकेंसी अपडेट उसमें मैंने आपको बता दिया है। आई बटन आप चेक कर लीजिएगा। आई बटन पर आपको टीजीटी पोस्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस में जितने भी मैंने अपलोड किए हैं, मैक्सिमम तो बहुत होंगे लेकिन जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी टीजीटी टीचर से रिलेटेड। आप चाहे केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी टीचर बनना चाहते हो, पीजीटी बनना चाहते हो, पीआरटी ईएमआरएस में बनना चाहते हो, डीट्रिपलएसबी में बनना चाहते हो, सभी पर मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। और भी अदर कोई सब्जेक्ट या किसी जॉब से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये भी आप लोगों के कमेंट पर ही बेस्ड वीडियो है। आप सभी ने मॉर्निंग में मैंने नोटिफिकेशन जो वैकेंसी अपडेट वीडियो था मैंने अपलोड किया था जिसमें आप सभी के कमेंट्स थे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर कीजिए, कंफर्म कीजिए। सो मैंने भी आपको बताया था कि आज ही आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, तो आज मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप जरूर इसमें अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन फीस भी अनरिजर्व्ड के लिए 100 होती है, रिजर्व कैटेगरीज को फीस माफ होती है। ऑल स्टेट से मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ड्राइंग टीचर की भी वैकेंसी आई हुई है, तो ड्राइंग टीचर में वैकेंसी 500 प्लस वैकेंसीज आई हुई है। अगर आप ड्राइंग फील्ड से हैं तो भी, आर्ट फील्ड से तो भी आप वहां पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी अच्छी खासी आई हुई है। टोटल ओवरऑल देखें टीजीटी की तो 5000 प्लस वैकेंसीज हैं। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये वीडियो अच्छा लगा हो इसी तरह के वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।